नमस्कार। भरतपुर GRA5 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं राजीव भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम है कि क्या अगला जिला प्रमुख जो भरतपुर का है वो राजवीर सिंह होगा। ये राजवीर सिंह कौन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये राजवीर सिंह ऐसी शख्सियत हैं जो 22 साल की उम्र में पहली पूरे देश का अगर हम माने तो पूरे देश में 22 साल की उम्र में सबसे छोटी उम्र में जिला प्रमुख बनने वाले एक पहले ऐसे इंसान थे राजवीर सिंह, जो भरतपुर के जिला प्रमुख बने थे। राजवीर सिंह पिदावली के रहने वाले हैं, जो बयाना तहसील में, बयाना उसमें कस्बे में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परिवार है, इनका पूरा परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार है। ठाकुर पदम सिंह जी का परिवार है, दुनिया जानती है, भरतपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि ठाकुर पदम सिंह कौन थे। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 2005 में जब जो आदमी जिला प्रमुख बन जाता है, एक छोटी सी उम्र में, हल्की उम्र में, एक ऐसी युवाओं की क्या उम्र होती है, इतनी जिम्मेदारी का पद, पूरे जिले का पद निभाने वाला एक ऐसी शख्सियत जिसने राजनीति के क्या मायने होते हैं वो युवाओं को समझाया था। और इसीलिए युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी यही हैं। आज आपकी फैन फॉलोइंग जो है ना, बेमिसाल है। भरतपुर की अगर हम बात करें तो भरतपुर में युवाओं के हृदय सम्राट माने जाते हैं राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी 22 वर्ष की उम्र में जिला प्रमुख बन गए थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि राजनीतिक परिवार से रहे, लेकिन बचपन में ही, जब हल्की उम्र में ही जिम्मेदारी आती, उससे पहले ही माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया। ऐसी परिस्थितियों में बाबा का सहारा मिला। माँ बाप जो थे, इनके बाबा थे ठाकुर पदम सिंह जी, बहुत प्यार करते थे इन्हें। पूरा बचपन उनकी ही देखरेख में, उनकी ही छत्र छाया में बीता। ठाकुर पदम सिंह जी भी ऐसे ऐसे पदों पर रहे जो प्रमुख पद माने जाते हैं राजनीति के, जो प्रथम सीढ़ियां होती हैं जिले स्तर पर। ऐसी शख्सियत के यहाँ से उठकर राजवीर सिंह जी, अब इस बार उन्होंने ट्राई किया था, नदबई विधानसभा से टिकट चाहा था। युवाओं की पहली पसंद थे, विशेषकर महिलाओं में, युवाओं में आपकी अच्छी लोकप्रियता है, और माना जा रहा था कि इस बार विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर राजवीर सिंह लड़ सकते हैं। ये एक आम चर्चा थी, लेकिन राजनीतिक ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। कई परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उनको टिकट नहीं मिल पाया। जगत सिंह जी को टिकट मिला, जगत सिंह जी चुनाव जीत गए। अब वर्तमान में जगत सिंह जी जब विधानसभा के विधायक सदस्य बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से जगत सिंह जी चूंकि वर्तमान में भरतपुर के जिला प्रमुख भी हैं, तो उनका पद खाली होना है। अब इस पद का दावेदार कौन है, कौन आ सकता है, सबसे पहली पसंद कौन हो सकते हैं, राजवीर सिंह जी की और जगत सिंह जी की, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजवीर सिंह जी ने जगत सिंह जी का बहुत इस चुनाव में जमकर साथ दिया था, और कहीं उनका भी एक हिस्सा माना जा सकता है जीत में। जो उनको जो जीत मिली है, जो बेमिसाल जीत मिली है जगत सिंह जी को, तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा सहयोग माना जा सकता है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि अगला जो भरतपुर का जिला प्रमुख होगा वो कौन हो सकता है। सर, एक आम चर्चा बनी हुई है कि जगत सिंह जी के बाद यहाँ जो जिला प्रमुख का पद खाली होने वाला है, उस पर आगे आपका नाम एक बार दोबारा आ रहा है। एक बार आप जिला प्रमुख रह चुके हैं, और आपका परिवार तो सदा से ही राजनीति में रहा है। आपकी चाची भी जिला प्रमुख थी, आप भी जिला प्रमुख रहे ही हैं, और तमाम ऐसे पदों पर रहे। सबसे पहले तो दर्शकों को, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा आप नहीं कहते फिर भी मैं कहता कि पूरा आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। रही बात राजनीति की, मैं शुरू से जो आपको बताऊं कि जो विधानसभा, जैसे नदवई की जो आपने चर्चा की, तो नदवई विधानसभा, पहले जो मेरा गांव है ना खुरा पिदावली,
वो नदवी विधानसभा में ही आता था और तहसील हमारी बयाना थी, पर अब जो परसीमन हुआ उस परसीमन में वैर में चली गई विधानसभा, पर तहसील बयाना ही है। और फिर जैसे दो भाई हैं, जो एक बाप के घर में दो बेटे जन्म लेते हैं, दो फिर बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो बंटवारा होता है, न्यारा ऐसे क्षेत्र बड़ा हो गया तो बंटवारा हो गया, तो हमारी वैर में चली गई। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ऐसे ही मान लो कि विधानसभा अलग अलग हो गई परसीमन जब हुआ। पर मैं एक सीमाओं से बना हुआ नहीं हूँ, मैं पूरे ज़िले की सेवा में, कोई ये नहीं कह सकता कि राजवीर सिंह केवल एक नदवई के, एक बयाना के, भरतपुर, मेरे पास कोई भी आ जा, कहीं का भी आ जा, मेरा ध्येय और मेरा जो मन है शुरू से केवल आम लोग, गरीब लोगों की सहायता करूं, उनके मैं काम आऊं। बचपन से ही मेरा कोई पद की मुझे लालसा नहीं है। पद तो भगवान देगा, पद में थोड़ा क्या है, ताकत होती है कि लोगों के आप अधिकारियों से काम करा दो। और अब ये है कि हमें अधिकारियों से अपने व्यवहार से काम कराने पड़ते हैं, जनता की जो असली सच्चाई है अधिकारियों तक पहुंचानी पड़ती है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। अधिकारियों तक क्या है कि सही बातें नहीं पहुंच पाती है, जो नीचे अधिकारी होते हैं ना, वो बड़े अधिकारियों को मिसगाइड कर देते हैं, उनको बरगला देते हैं कि इस केस में ये है। तो हम जैसे लोग हैं, वो अधिकारी सब जानते हैं कि ये साफ छवि है इनकी, अच्छे हैं, तो हमारी बातों को वो मानते हैं। जो साफ लोग होते हैं ना, जो दलाल जो लोग होते हैं, जो दलाली करते हैं, उनको सब अधिकारी बड़े पहचान लेते हैं, और जो साफ दिल से किसी की सिफारिश करते हैं, मदद करते हैं, उनको भी सब पहचान लेते हैं। तो मेरा राजनीतिक सफ़र क्या है, मैं बचपन में छोटा था, जब से ही मेरी शुरू से, मैं कला मंदिर स्कूल में पढ़ा था यहीं भरतपुर में, फिर मैं जयपुर चला गया था, तो मेरी बचपन से ही शुरू से मेरे अंदर हार्मोन्स ऐसे डेवलप हुए, मतलब परिवार को देख के, मेरे बाबा साहब को देख के, कि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना मुझे। हाँ, वो बाबा भी कई पदों पर रहे थे। मेरे बाबा साहब ठाकुर पदम सिंह जी, ये मान लो कि 96 के होके अभी गए पिछली साल, उन्होंने कृषि उपज मंडी के चेयरमैन रहे वो बयाना के। उन्होंने आज जो कृषि उपज मंडी बयाना में बनी हुई है, जो पूरी हाईटेक, चारों तरफ रास्ते, कोई जाम नहीं लगता उस मंडी में, उनके प्रयास उन्होंने ही बनवाई थी, नींव उन्होंने ही रखी थी मंडी की। फिर वो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रहे, कृषि उपज मंडी के तो रहे ही थे, और भूमि विकास बैंक के भी चेयरमैन रहे। तो मेरे बाबा साहब ने राजनीतिक, उन्होंने भी शुरू से ही कोई काम नहीं किया, बिजनेस व्यापार, एक छोटे से किसान परिवार के थे। मेरे बाबा साहब के भी पिताजी, उनको 15 साल का छोड़ के चले गए थे, उनकी मम्मी ने पाला पोसा बड़ा किया। मेरे बाबा साहब की 5-6 बहनें थी, उनकी शादी की। माँ बाप चले जाते हैं, उसका दर्द बाबा को बहुत अच्छी तरह मालूम था। आपके भी जैसे माँ बाप चले गए तो बाबा ने आपको भी उसी हिसाब से पाला होगा जैसे। बिल्कुल, मैं जब 3 साल का था, और मुझे याद भी नहीं है, मैंने मम्मी पापा की शकल फोटो में ही देखता हूँ मैं, तो मतलब मुझे उनका कोई सुख या प्यार नहीं मिला, पर मेरे बाबा ने और दादी ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी कि माँ बाप की कमी क्या होती है। जबकि मेरे बाबा के 3 लड़के और भी थे, और पर उनका प्यार लाड़ उन्होंने हमको अपने साथ ऐसे रखा कि जैसे हम ही उनके बेटे हैं। और आखिर में जो सम्मान मिलता है ना बाबा का, जो उन्होंने मुझे ही दिया, वो अपनी वसीयत में भी ये लिख के गए कि राजवीर सिंह ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। तो मेरे हाथों से ही मेरे बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, मेरे ही उनकी जो पगड़ी होती है मेरे ही बंधी। तो मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मेरे जन्मदाता तो कोई और थे, जैसे कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली माँ और थी, पालने वाली और थी। तो ऐसे ही मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरी जन्म मेरी माँ ने दिया, बाप ने दिया, पर पाला पोसा अम्मा ने। बाबा साहब ने आपको काफ़ी अच्छी शिक्षा दी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको इतनी छोटी उम्र में, एक अबोध उम्र होती है, कौन इतनी 22 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है, इसमें कोई जिम्मेदारी आदमी घर की नहीं उठा पाता ढंग से, और उसमें आपने पूरे जिले की जिम्मेदारी उठाई और बड़ी काबिलियत से उठाई, और एक अच्छा काल माना जाता है आपका उस समय 2005 में। तो वो प्रेरणा कहाँ से, आप कैसे? प्रेरणा क्या, मैं जैसे बचपन में छुट्टियों में जैसे मैं गांव जाता था, तो गांव में बाबा साहब, हमारी एक अथाई है चौपाल, उस पर बैठते थे, तो गांव के लोग और पास के लोग उनके पास आते थे अपनी अपनी समस्याएं लेके। तो बाबा साहब उस टाइम पे मतलब सारी समस्याएं सुनते थे। फ़ोन और मोबाइल तो थे नहीं,
तो बाबा साहब अपनी गाड़ी लेके जाते थे बयाना, तो मैं चला जाता था उनके साथ, अधिकारियों से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे करना है। तो बचपन से ही मतलब दादाजी के साथ रह के मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत ज्ञान मिला। मतलब जो गुरुकुल का अनुभव हाँ। पहले वैसे मिलता था वो आपने अपने बाबा साहब से बाबा लिया साहब था। मुझे साथ ले जाते थे। फिर 2000 में मेरे चाचा जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बयाना के प्रधान बने। तो प्रधान क्या, पंचायत समिति एक छोटा रूप होती है, जिला परिषद एक बड़ा रूप होती है। पंचायत समिति केवल एक ही काम है, वो छोटे लेवल का काम हो गया, जिला परिषद पूरे जिले की हो गई। तो प्रधान बने तो उस टाइम पे चाचा जी तो दिल्ली रहते थे, तो मैं और दादाजी जाते थे पंचायत समिति में, बैठते थे, सारे काम सारी चीज़ें, अधिकारियों से बात करना, उनको निर्देश देना, उनको काम कराना लोगों के। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला उससे, प्रधानी से, बयाना से, सारी चीज़ सारी नॉलेज मेरे अंदर आई। और फिर जयपुर में अपने चाचा जी के इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वहाँ पे मैं चला गया था, तो वहाँ देखभाल करता था। तो क्या एक मन में हर ये तरह थी, का अनुभव आ गया। मन में एक ये थी कि मुझे पब्लिक के लिए कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है, जिसका कोई नहीं होता उसका मुझे हमदर्द बनना है, उसके मुझे आंसू पहुँचने हैं। तो मैं दिल से कह रहा हूँ, आज मेरा व्रत है, 11 से एकादशी, आज बचपन से रहता हूँ मैं। आज बिल्कुल मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मतलब ये नहीं कि मैं जनता के सामने मैं जो कुछ कहता हूँ वो करता हूँ। नहीं, ये तो आपकी काबिलियत, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं, और इसीलिए युवा आपके बहुत फैन हैं। मैं अब भी जो बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके सामने चैनल पे आके। मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, और सब जो सुन रहे हैं वो जानते हैं मेरे बारे में। तो मेरी बचपन मतलब सबने कहा कि सरपंची लड़ लो, सरपंची लड़ लो, तो मैं एक सरपंची का चुनाव लड़ने गाँव आया। तो क्योंकि मेरे पापा बीरेंद्र सिंह जी भी उस टाइम पे सरपंच थे, और मेरी ग्राम पंचायत में 6-7 गांव आते थे, और जाटों के वोट हमारे मुश्किल से बहुत कम है वहाँ पे, धाकड़ समाज के ज़्यादा हैं। तो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। उस टाइम पे मेरे पदावली में उस टाइम तक हमारे पदावली में कोई सरपंच नहीं बनता था। खोरा बड़ा गाँव है, हेडक्वार्टर भी खोरा ही है, तो हमारे गाँव के वोट वहाँ डलते हैं, वहीं जाते हैं। एक खुद का गाँव हो तो वहीं की वहीं लोग वोट डाल जाएँ, एक वार्ड से आए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो सरपंच बने, तो उनके जो अधूरे काम थे, उनका जो अधूरा वो था, वो भी बहुत गरीबों की बहुत, आज भी लोग मतलब आप जाओ बयाना साइड में, मेरे खिल्ली गड़ासिया जो गांव है, और पास के मूड़िया, बमूरी, होता, फरसो, सारे बीरुमपुरा, सारे लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उन्होंने जो काम किए गरीबों के लिए, मतलब मेरे गांव में जाटवों के लिए छोटी सी जगह थी एक, उसमें वो अपना जीवन यापन करते थे। तो मेरे पापा सरपंच, उन्होंने मेन रोड पर जाटवों के लिए पूरी बस्ती बनाई, उनके लिए प्लॉट काटे, उनको पट्टे दिए। आज वो खुशी से बाहर फैल के रह रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर जात पात कोई, कभी उन्होंने जातिवाद, मेरे गांव में मास्टर प्लान, मतलब पहले सड़क वो रास्ते बहुत सकड़े होते थे, हाँ। ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकलते थे। तो मेरे पापा ने सबसे पहले अपना खुद का ओटा, जो ओटा होता है आगे घर के, उसको तोड़ा। तो फिर लोग अपने आप ही तोड़ते चले गए, तो रास्ते सारे चौड़े हुए। आज भी मेरे गांव में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली एक साथ निकल सकते हैं। और गरीबों के लिए मशीनें, जो सिलाई मशीन होती हैं वो बंटवाई। उस टाइम पे कुट्टी की जो मशीन होती है, मतलब वो नॉलेज बहुत थी उनको। सरपंच बनने से पहले भूमि विकास बैंक में वो मैनेजर थे, मैनेजर की नौकरी छोड़ के वो सरपंच बने। तो मेरा बचपन से, मेरे पापा को क्या है, डायरियाँ लिखने का शौक था। वो रोज़ की अपनी दिनचर्या लिखते थे डायरी में, कि आज मैंने क्या काम किया, आज मैं कहाँ गया, आज मैंने कौन सी पिक्चर देखी, कितने का टिकट आया, किसके साथ देखी। तो मैंने उनकी डायरियाँ पढ़ी पूरी, उनकी डायरियों से भी पढ़ने के मुझे बहुत अनुभव मिला कि वो कैसे थे। तो बहुत छोटी उम्र में चले गए वो, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, और मैं तो 3 साल का ही था जब दोनों। आप भी काफी जज्बाती हैं, देखा जाता है आपके, जो भी आप जहाँ भी किसी समस्या हो, चाहे वो कोई टंकी, पानी पर टंकी पे चढ़ रहा हो, किसी महिला की समस्या हो, किसी बच्चे की समस्या हो, आप सबसे पहले वहाँ दिखते हैं, और कहीं ना कहीं एक सेतु का काम करते हैं उस पीड़ित और प्रशासन के बीच में। मैंने प्रशासन और जनता के बीच में, मैंने शुरू से, जब मैं जिला प्रमुख था तो कई धरने, मैंने एसपी साहब थे आनंद श्रीवास्तव, वो मुझे फ़ोन करते थे कि राजवीर या प्रमुख साहब ये काम है, ये यहाँ पे नदवई में एक बार कांड हुआ था कि वो बोल दिया था कुछ जाटों के बारे में, जब धरना हुआ था। तो मैं वहाँ जाके, एक बार हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे खुलवाया था मैंने, खुद ट्रकों में चला के थाने पे लेके गया।
तो मतलब एक बार कुमेर में भी एक जाटव का लड़का, पुलिस पीछे भाग रही थी तो कूद के और उसमें उस पैर गड़ गए थे, वो मर गया था। तो फिर उस टाइम पे भी बहुत हंगामा हुआ, वहाँ भी मैंने मतलब कई बार मैंने पुलिस प्रशासन के बीच में आके और जनता के बीच में, क्योंकि जनता को अपना आदमी चाहिए जो उनको समझा सके। सही बात है। जनता हर एक किसी की नहीं मानती, जनता दोनों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रशासन का भी जनता का भी। तो मैं हमेशा, देखो मैं कोई काम नहीं करता, आप भी मेरे को बचपन से जानते हैं, मैं कोई बिजनेस बता दे कि राजवीर सिंह ये काम कर रहा है। मेरे गांव में मेरी जो दादाजी की पैतृक संपत्ति है, खेती है, उसी से मेरा जीवन यापन होता है। मैं कभी कोई ये नहीं, कोई आज तक राजवीर पे कोई आरोप लगा दे, मैंने हमेशा कहता हूँ, मंच पे खड़े होकर कहता हूँ, जिला परिषद में 2005 से 2009 तक मैं रहा। कोई भी एक आरोप आदमी आके कह दे कि राजवीर सिंह को हमने ये किया, मैंने नहीं, कोई आरोप नहीं है, आज तक कोई आरोप नहीं है और किसी भी स्तर पर आरोप आपके ऊपर नहीं लगे। बचपन से यही इच्छा थी मेरी कि मैं हकीकत में अगर मैं बिजनेस करूंगा ना तो मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिजनेस के लिए भी टाइम चाहिए और राजनीति के लिए भी आपको फ्री होना पड़ता है। सुबह 7 बजे से मेरे पास लोग आते हैं, आज भी सुबह आप फ़ोन कर रहे थे तो मैं मतलब कभी कोई कभी कोई कभी कोई, जबकि मेरे पास कोई पद नहीं है आज। फिर भी एक तिलक नगर की एक औरत थी बेचारी, उसके सामने किसी दीवार लगा दी किसी ने, वो पुलिस में है वो, और पुलिस की धमकी देता है, उसको डराता है, गाली देता है। तो मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके और उन्होंने कहा मैं जांच करवाऊंगा इसकी और इनको न्याय दिलाऊंगा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं आपके भी हाल ही में कई उदाहरण देखे गए हैं। जो आप इलेक्शन का टाइम था उस समय भागा दौड़ी में सब टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए थे और आप यहाँ उन लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, उनको सेतु का काम कर रहे थे प्रशासन और उनके। अभी टंकी पे लड़कियां चढ़ गई थी। हाँ, उसी तो एसपी साहब ने मुझे फोन, पहले तो एक लड़का चढ़ा था, क्या नाम है उसका, हाँ एक लड़का चढ़ा था जो अपनी मांग कर रहा था चुनाव की, चुनाव अपना राहुल तो उसके भी लिए एसपी साहब की से बात हुई, उन्होंने कहा कि सबने जोर लगा लिया, वो नहीं उतरा। मैं गया, मैंने समझाया, उसको आश्वासन दिया कि भाई जिला प्रशासन के हाथ में नहीं है चुनाव कराना, चुनाव राजस्थान सरकार कराएगी, इनके हाथ में हो तो ये अभी तुम्हें दे दें, पर ये इनके हाथ में नहीं है, तो आप नीचे उतरा। तो उसको उतारा। अभी लड़कियां चढ़ गई थी तो कॉलेज के जो अपने प्रिंसिपल थे वो भी मेरे जानकार, उनका भी फ़ोन आया, एसपी साहब से बात हुई, मैं गया ऊपर तक चढ़ा मैं टंकी पे और उतारा उनको। आप डिजर्व करते हैं, आपने जो अब तक जो आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं, जो आपकी क्रियाकलाप रहे हैं, लोगों का सहयोग करना, प्रशासन के बीच में सेतु बनना, एक अच्छे मजे हुए राजनीतिक जो होते हैं वो लोग ही ऐसा करते हैं और ये राजनीति आजकल देखने में कम मिलती है। कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं पूरी तरह से कि आप विधायक होते, विधानसभा में उस स्तर पर यहाँ की जो समस्याएं हैं छोटी छोटी लोगों की वो उस स्तर तक उड़ा सके। कहाँ कमी रही अपनी, जो विधानसभा तक अपन नहीं पहुँच पाए, टिकट नहीं मिल पाया, क्या कमी रही? कमी ये रही कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं बन पाया। राजनीति में हमेशा ऊपर चाहिए कोई, किसी की आप चापलूसी करो, किसी की चमचागिरी करो। मैं जनता की चमचागिरी करी, जनता के साथ रहा। 15 साल मैंने भरतपुर में महाराज साहब के साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, हर लड़ाई में, हर चीज़ में मैं उनके साथ रहा। पर जब मेरी बारी आती है ना, मैंने जो किया, मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ, पर ये कोई बड़ा नेता मेरे से ये नहीं कह सकता कि हमने राजवीर के लिए ये किया। हाँ, जनता पे मुझे भरोसा है, जनता पे मुझे विश्वास है, मैं जो भी चीज़ लेके उनके बीच में जाऊँगा मैं कभी हारूंगा नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, पब्लिक के ऊपर कॉन्फिडेंस है। पर जब मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं तो फिर कैसे बनूंगा? ठीक है, इस बार जो फैक्टर था, पूरी जनता, पूरी नदबई विधानसभा एक मन बना चुकी थी, हमको तो अवाना को भगाना है। ठीक है, अवाना के खिलाफ इतना रोष था, इतना वो था, तो मैंने जनता की भावना को पढ़ लिया था। और फिर दूसरी बात, जगत सिंह जी हैं, ये मान लो कि वो मेरे राजनीतिक गुरु ही हैं। मेरी जब मैं जिला प्रमुख बना 22 साल का, तो मैं जिला परिषद सदस्य में बीजेपी से चुन के आया। मतलब वो मैं अधूरी रह गई वो कहानी, जब सरपंच जी के लिए लड़ने आया था तो सरपंच की सीट हो गई महिला। अब मैंने कि महिला हुई तो क्या मतलब है, मैंने कि चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर सब मेरे जो युवा साथी थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जिला परिषद के लिए लड़ते हैं, जिला परिषद का लड़ो आप चुनाव। तो मैंने कहा ठीक है। तो जिला प्रमुख के जिला परिषद के हिसाब से मैंने बीजेपी का टिकट मांगा, मुझे टिकट मिल गया, चुनाव लड़ा। और चुनाव में मतलब मेरे खिलाफ वो बहुत बड़े बड़े नेता प्रचार करने गए मेरे खिलाफ,
और मैं साधारण नया ही लड़का था, 2 गाड़ी थी मेरी घर की, नए लड़के सुबह जाते शाम को आ जाते हम प्रचार करके। और मात्र ये मान लो कि हकीकत कह रहा हूँ कि 2000 में मात्र मेरे 20,000 रुपये खर्च हुए थे। 20,000 में मैं जिला परिषद सदस्य बन के आ गया। अब हुआ ऐसा, पता नहीं भगवान ने या मेरी किस्मत में, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता, और वही हुआ आपके साथ और में। ऐसा समीकरण बना कि जगत सिंह नटवर सिंह जी से मेरे बाबा साहब के इतने पुराने गहरे रिश्ते थे कि वो भरतपुर से MP का चुनाव लड़े तो खुले में उनके साथ रहे, मथुरा से चुनाव लड़े तो खुले में रहे। मतलब मेरे बाबा साहब के नटवर सिंह जी के बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो वो रिलेशन फिर खुद बाबा साहब की नटवर सिंह जी से बात हुई, जगत सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप राजवीर को मुझे दे दो। तो मेरे बाबा साहब ने जगत सिंह जी को मुझे समर्पित कर दिया कि आप तो इनके साथ रहना है। मैं ठीक है। तो मुझे कांग्रेस का, क्योंकि BJP का टिकट सिंबल नहीं दिया था, मुझे किसी और को दे दिया था, खेमकरण तौली को। महारानी साहब की तो बहुत इच्छा थी मुझे देने की, पर उस टाइम वो बेंगलोर थी जिस दिन चुनाव था, और ललित किशोर चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने पता नहीं वो उनका संबंध होंगे उससे, उसको दे दिया टिकट सिंबल जिला प्रमुख का। तो मुझे फिर जगत सिंह जी ने बुलाया, मुझे टिकट दिया, मुझे जिला प्रमुख बनाया। उनका अहम भूमिका है। और जगत सिंह जी का मैं एक ये मान लो कि मेरे उनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है। मैं हमेशा हर लड़ाई में, जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, मेरी जिला प्रमुख की भी तैयारी थी इस बार, वार्ड नंबर 8 में मैंने मेहनत की थी। और फिर जगत सिंह जी ने मुझे फ़ोन पे भी व्हाट्सएप पे भी आशीर्वाद दिया था कि तुम चुनाव लड़ो, मेरा आशीर्वाद है। पर पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से उनके निर्देश आया कि आपको लड़ना है। तो जगत सिंह जी आगे चुनाव लड़ने, तो वो वार्ड नंबर 20 से लड़ रहे थे चुनाव, रूपबाज से। तो मैंने कहा वहाँ तो समीकरण अच्छा बैठेगा नहीं। तो मैंने चाचा जी से कहा, मैंने आप वार्ड नंबर 8 है, इसमें मेरी मेहनत भी है और मेरी जिम्मेदारी है, आपको आप अच्छे वोटों से निकलोगे। तो ऐसा ही हुआ, वो वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़े। पूरे हमने दिनों रात मेहनत की, प्रचार किया। हमारी कोई लालसा नहीं थी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो लोभ होता है वो अलग होता है। मुझे कोई लोभ नहीं है, क्योंकि मेरा तो मन और मेरा दही यही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि लोग दिमाग से सोचते हैं, राजनीतिक दिमाग से सोचते हैं, और आप यहाँ से सोचते हैं? मैं दिल से सोचता हूँ। मैंने कभी दिमाग यूज भी नहीं लिया, दिमाग है ही नहीं मुझमें। दिमाग होता तो मैं आज ये बता, 2005 से अब 2023 चल रही है, 2010 तक जिला प्रमुख था, 13 साल हो गए, अब 14 साल हो जाएंगे पूरे। 14 साल कोई पद नहीं है मेरे पे, फिर भी मैं क्या है, मेरे घर पे मेरी जो बीवी है मेरे से खूब लड़ती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये लोगों से कनेक्ट नहीं करता, कनेक्ट यही करता है कनेक्ट। अब और ये कनेक्ट किया 2005 में, 22 साल की एक हल्की सी उम्र में आपकी जो लोकप्रियता थी, 21 साल कुछ महीने का था, वो परवान चढ़ती रही, और वो लगातार आपने मेंटेन भी रखी, और आज भी वो लोकप्रियता। देखो 2005 के बाद में कई जिला प्रमुख आए, आज कहाँ है वो? सब गए। हाँ, सब कहीं ना कहीं। मैं हेडक्वार्टर पे रहता हूँ, मैं भी दिल्ली जयपुर में जाके रह सकता था। मेरे बच्चे भी पढ़ने योग्य, मैंने आज हॉस्टल में डाल रखे। मेरा एक बेटा एक बेटी, दोनों, बेटा मेरा शिमला में पढ़ रहा है, बेटी मेरी दिल्ली में पढ़ रही है। आज मैं खुद वहाँ रह के उनको पढ़ाता, तो फीस, एक डे स्कॉलर की फीस और हॉस्टल की फीस में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं भी वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिल्ली जयपुर रह के और नेताओं की तरह भरतपुर आके चुनाव लड़ लेता। पर मेरा फुल टाइम केवल जनता के लिए। आपने एक बात कही थी अभी कि मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा कोई गॉडफादर नहीं बन पाया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या लोगों की जो राय है, और आप भी शायद इसी बात को सोचते हैं कि जगत सिंह जी जरूर आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे? बिल्कुल सोच रहे होंगे। मुझे उन पे भरोसा है और मुझे उन पे विश्वास है, जगत सिंह जी पे, चाची जी पे, सोमाया जी पे, नटवर सिंह जी पे। क्योंकि मेरे जो रिलेशन रहे, उनके साथ भी मेरे शुरू से ही रिलेशन रहे। उन्होंने हर सुख दुख में, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, और वो भी मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहें। तो मुझे उन पर भरोसा है, विश्वास है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे कुछ जनता के भले के लिए, मैं मेरे भले के लिए नहीं कह रहा, केवल पब्लिक के काम हो, पब्लिक के कोई भी अपने काम के लिए भरतपुर आए हेडक्वार्टर पे, तो वो खाली हाथ नहीं जाए। और मैं कभी पार्टी तो है ही, हमारी माँ है पार्टी, जिस पार्टी में हम मेहनत कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पर जो अनजान आदमी आता है ना गांव से अपनी समस्या लेके, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती है उसका। तो वो तो अपने
डीजल पेट्रोल खर्च करके हमारे घर तक पीड़ित आता होता है और वो पीड़ित होता है। ये हाँ। इच्छा करके देखो, आता है। पीड़ित की, बदमाश की, गुंडों की कोई ना पार्टी होती है ना जाति होती सही है। बात। बदमाश जो होता है, वो गुंडा जो होता है, उसका कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये तो हमें ये कि मेरा तो यही है, मैं कभी ना मैंने विधानसभाओं की लकीरें खींची कि ला ये डी कुमेर का, ये कामा का है, कि ये नदवई का है, कि बयाना का है, कहीं का आ जाए ना। मैंने जाति देखी कभी कि ला ये जाट है, कि ये जाटव है, कि ये गुजर है। मुझे इतना भरोसा है कि मैं खुद की जाति तो मेरी ही है, और जातियों में भी, चाहे यादव हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे जाटव हो, मेरा खुद का उनके साथ कनेक्टिविटी है, मेरा मजबूत है हर विधानसभा में। और आपने खुद ने देखा होगा इसी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं अब 2023 के, नदवई और डी कुमेर दोनों जगह आपने देखा होगा, दोनों जगह मैंने अपने दिन और रात मेहनत की और उसका परिणाम अच्छा मिला। ये समय का चक्र घूम के एक बार फिर कहीं जिला प्रमुख की कुर्सी तक तो नहीं पहुंच रहा है कि आपने पिछले जिला परिषद के चुनावों में 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, सीट छोड़ी जगत सिंह जी के लिए। जगत सिंह जी अब विधायक बन गए, वो सीट छोड़ेंगे, क्या संभावना बन रही है कि आप वार्ड नंबर 8 से एक बार फिर अपना? देखो, ये तो पार्टी का, सबसे पहले तो पार्टी है, बीजेपी पार्टी का निर्णय होगा, वो वार्ड में किसको योग्य समझते हैं, किसको सिंबल देते हैं, किसको चुनाव लड़ाते हैं। सर्वप्रथम तो वार्ड नंबर 8 में पता लग जाएगा, क्योंकि अभी चाचा जी अभी जिला प्रमुख हैं, वो एमएलए की शपथ नहीं ली है, चुनाव जनता ने जिता दिया, ओथ ले लेंगे, उसके बाद में उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, मेरे युवा साथी, नए साथी 2-3 दिन से पोस्टर डाल रहे थे, तो कल मुझे लाइव आना पड़ा, उनको रोकना पड़ा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव है, चुनाव होगा पंचायती राज का नोटिफिकेशन जारी होगा कि पहले जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा, फिर जिला प्रमुख का चुनाव होगा। तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो पहले सरकार बनेगी, अभी तो मुख्यमंत्री का ही चेहरा है। लोकप्रियता आपकी इतनी है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, वो चाहते हैं कि अब ये सीट खाली हो रही है तो क्यों ना आप आए, क्योंकि आपका जो पहले पूर्व में जो आपका कार्यकाल रहा है 5 साल का, देखो कहीं भी विवादों में नहीं रहा, किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे, एक बहुत स्मूथ जो 5 साल आपने निकाले। मेरे टाइम पे जिला परिषद में अपने 12 तो कांग्रेस के सदस्य थे और 13-14 बीजेपी के थे और बाकी 2 बसपा के थे और निर्दलीय। कोई भी जिला, और मेरी जिला परिषद में जब मैं जिला प्रमुख था तो एक तो गोपी गुजर, गोपी जो सीनियर एमएलए और जो भैरव सिंह आपको पता हो तो सरकार के टाइम पे, और उसके बाद में मोतीलाल खरेरा जी, वो वो सदस्य थे, और राजाराम भूतोली जो सीनियर वकील है, CWC, हाँ, और अपने जगदीश बंजी जी, मतलब बहुत सीनियर सदस्य आए थे मेरे टाइम पे। कैलाशी राम गुजर जो एक्शन आए थे, और मैं जब बच्चा सा था, पर दिग्गजों के बीच में आपने, दिग्गजों के बीच में, और उन्होंने एक को भी शिकायत का, मैंने एक भी जिला परिषद सदस्य को मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया कि वो एक भी मीटिंग में आके मेरे पे कोई कह दें कि राजवीर ये काम नहीं हुआ। साहब के काम किए मैंने, क्योंकि एक जब आप चुनाव लड़ते हो, जब आप पार्टी होती है, और जब पद पे आप पहुंच जाते हो तो ना तो कोई जाति होती है ना कोई पार्टी होती है, जब तो सबके काम करने पड़ते हैं। सबके पूरे जिले में जो भी फंड आता था, बराबर सारे सदस्यों को बुला के, भाई तुम्हारे क्या काम है। सरपंचों को भी नाराज नहीं होने दिया, एक भी सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के आज पूरे जिले में एक भी मेरी ये नहीं कह सकता नहीं। आजकल क्या होता है कि 10 आदमी चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है, तो वो 9 आदमी उसके पीछे लग जाते हैं शिकायत लेके की। पर मैं सबसे हाथ जोड़ देता था, कह देता भाई ठीक है, तुम चुनाव लड़े हो, तुम हारे हो, ये जीता है, अगर इसने कमी की होगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मैं पार्टी नहीं बनना चाह रहा। मैं हाँ ये कि तुमको संतुष्टि के लिए तुम्हारे, अगर ये गलत काम करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी इस बार अगर आपको मौका देती है, वार्ड नंबर 8 से आपको जिला परिषद का चुनाव लड़वाती है सदस्य का, और निश्चित रूप से माना जा रहा है जो आपकी लोकप्रियता है उसमें माना भी ये जाता है, और आपका ग्राउंड बना हुआ है, पहले से ही ग्राउंड बना हुआ है काफ़ी अच्छा, और आप वहाँ से निकलते हैं, तो उसके बाद जिला प्रमुखी के लिए कहीं ना कहीं आप डिजर्व तो करते हैं इस सीट के लिए, क्योंकि जब 2005 में आप इतने स्मूथली 5 साल निकाल सकते थे, इतने अच्छे कार्य कर सकते थे जो मिसाल रहे,
तो अब तो काफी आपको अनुभव है। अब डिजर्व तो जन क्या क्या करता हूँ, मेरे साथ के जब मैं जिला प्रमुख था वो आज अब सरकार चली गई कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे जो मेरे साथ जिला प्रमुख थे। टीकाराम जूली अलवर से, वो मेरे साथ जिला प्रमुख थे 2005 में, वो कैबिनेट मंत्री थे। एक साले मोहम्मद, वो मेरे साथ जिला प्रमुख थे, वो कैबिनेट कैबिनेट मंत्री थे। एक अपने रामेश्वर डूडी, एक महेंद्रजीत मालवी है। तो डिजर्व की तो क्या करें, अब किस्मत होती है सबसे बड़ी बात। मैंने तो ये माना है कि कहते हैं ना कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। वो ठीक है, मेहनत का फल मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, पर किस्मत का भी बहुत रोल रहता है कि आपकी किस्मत क्या है। किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है, लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हैं। ये तो 5 साल के लिए राज करते हैं, जनता पे राज करते हैं, आप दिलों पे राज कर रहे हैं। मैं तो आपकी फैन फॉलोइंग देख के ही सब समझ जाते हैं कि आपके सब दिलों पे राज करने वाले हैं आप। मेरे पद की लालसा अभी भी नहीं है। मेरे चाचा जगत सिंह जी अगर यूं कह देंगे ना कि राजवीर तू रहने दे, मैं इसको बना रहा हूँ जिला प्रमुख, तो उनके फैसले में मुझे आज भी मतलब मुझे ठीक है, मुझे दुख होगा, जनता के लिए मुझे दुख होगा कि जनता को जनता का सेवक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पब्लिक को पब्लिक का जो पब्लिक के साथ 24 घंटा रहे वो चाहिए पब्लिक को। तो एक आप मेरे बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि हम राजवीर को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा, कि राजवीर का फ़ोन स्विच ऑफ है, कि राजवीर के हम घर गए राजवीर मिला नहीं। मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, हमेशा मैं घर होता हूँ, घर मिलता हूँ। कभी भी मेरी ये नहीं कह सकता कोई घर में भीतर सो रहा है और बाहर होता है नेताओं में। कई नेताओं के बारे में आपने सुना हुआ कि घर में अंदर सो रहे हैं और बाहर नौकर कह देता है कि साहब नेताजी दिल्ली गए, जयपुर गए। ये है, भरतपुर में ही है, है ना। पर मेरे बारे में कोई ये चीज़ नहीं कह सकता है कि मैं कभी दिन में कभी आज तक सोया नहीं, कभी भी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, और इसलिए फेमस हुआ था, उन्होंने कहा था मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार कुर्सी ने छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया और क्या। लेकिन यहाँ जो जनता है ना, वो ये चाह रही है कि एक बार राजवीर सिंह जी यहाँ की कुर्सी जो है जिला प्रमुख की, वो एक बार खींच रही है आपको, एक बार फिर वही समय चक्र वैसे ही परिस्थितियां घूम के आ रही हैं। तो जनता को जनता के लिए जनता का सेवक मिल जाएगा, फिर तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। पर मेरा ये है कि जगत सिंह जी, फिर मौजूदा जो हमारे जैसे विधायक हैं डॉक्टर शैलेश जी, जवाहर बेडम जी, नौचम चौधरी जी भी, हमारे बहादुर सिंह जी जो हमारे बीजेपी के विधायक चुन के आए हैं, और हमारे जो मौजूदा जो सदस्य हैं जिला परिषद के, जो अभी भी जो हमारी बॉडी है, वो सारे मिलके फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी किसको लड़ाना है। तो मैं तो अभी इन सब के पीछे ही हूँ। हाँ, मुझे जनता पे भरोसा ये है कि मैं बाढ़ में अगर मैं चुनाव लड़ा तो हो सकता है कि शायद वो किसी और को लड़ने ही नहीं देने, विरोधी करने, और कोई लड़ेगा भी तो पब्लिक पे तो मुझे पूरा भरोसा है। मेरी पब्लिक, मेरी जनता मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ हर सुख दुख में। तो निश्चित रूप से ये थे हमारे पूर्व जिला प्रमुख, युवा हृदय सम्राट, यूँ कहें धड़कन, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग देख के आप खुद समझ जाएंगे कि ये युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। विशेषकर युवा जो वोट डालने लायक होते हैं। आपको बताऊं, जैसे जो नए जो बच्चे होते हैं ना, 8वीं क्लास के, 9वीं के, 10वीं के, नेताओं की एक अलग छवि होती है उन बच्चों में। वो नेताओं से डरते, नेता के पास जाते नहीं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे बैग लटका के लेके सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। जैसे मैं शादियों में जाता हूँ तो उनको मेरे से ये लगता है अपनापन सा। कभी वो ये नहीं सोचते कि ये नेता है हमारा, नेता नहीं मानते, वो मेरे को भाई मानते हैं सब। एक राजवीर भैया के नाम से मतलब एक चीज चलती है पब्लिक में, ये नहीं कभी कि कोई नेता वाली बात हो, कोई नेता वाली बात हो, नेता वाली कोई बात। तो ये ऐसे युवा नेता हैं जो दिल से कनेक्ट करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। इसमें इनके सामने ही मैं इस बात को सब अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि ये दिमाग से कम सोचते हैं। राजनीति दिमाग से चलती है, और उसी का परिणाम ये रहा है कि इन्हें जिस समय ये 2005 में जिला प्रमुख थे, अगर ये दिमाग से चलते तो आज कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तरह होते, कहीं और जो बड़े बड़े नेता बताए थे, उन्होंने उदाहरण दिए थे जो इनके साथ में जिला प्रमुख थे उस समय, तो उस स्तर पर हो सकते थे। लेकिन इन्होंने कभी दिमाग से काम नहीं लिया, ये दिल से काम हमेशा कनेक्ट करते हैं लोगों को। और परेशानियों में जरूर सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है, कोई राजनीतिक आदमी जो पहुंचता है, तो वो निश्चित रूप से राजवीर सिंह का नाम आता है सबसे पहले। कोई भी समस्या हो, जाति की बात आजकल जाति पर रहती है चुनाव जी। मेरी ग्राम पंचायत है खोरा, मेरी खोरा ग्राम पंचायत में आप देख लो 100 वोट से ऊपर नहीं है जाटों के, ठीक है। और खोरा हेडक्वार्टर है, पदावली में
कदावली से 350 वोट खोरा में ज़्यादा हैं, ठीक है। चुनाव हुआ सरपंच जी का इस बार, तो मेरे जो छोटा भाई है उसने कहा मुझे चुनाव लड़ना है सरपंच जी का। मैंने कहा लड़ ले तू, पर ये सोच लेना कि तू हार गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग आग मेरे से ये कहेंगे क्या राजवीर अपने भाई को सरपंची में हार गया। तो जितना छोटा चुनाव होता है उसमें उतनी मेहनत होती है, उतनी ताकत लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। एक एक परवाह, एक एक वोट के लिए एक एक वोट की उसमें कीमत होती है। तो मैंने सामने जो चुनाव लड़ा धाकड़ समाज का लड़ा, और पूरी जो ग्राम पंचायत में हमारी में मेरे खुद के गांव में मतलब 600 650 वोट धाकड़ों के ही हैं। और चुनाव सामने एक ही लड़ा खोरा से, और एक मेरा छोटे भाई की वाइफ, आमने सामने का चुनाव था पूरा। रुचिका फौजदार जो वर्तमान में सरपंच है। तो चुनाव ऐसा, वहाँ पूरी इज्जत दाप पे, सबकी निगाहें वहीं पे, सभी के बड़े जयपुर से और बार बार से लोग वहाँ, मतलब हमारे जो धाकड़ समाज है वो क्या बहुत मेहनती कौम है। वो मतलब खाली नहीं बैठते हैं, खेत में भी चाहे बाहर भी। तो जयपुर में आगरा में बहुत बाहर रह रहे हैं बहुत लोग, तो उनको स्पेशल बसें भेजी, उनको बुलाया गया। वोट 450 वोट से सरपंच जी का चुनाव जीती मेरे छोटे भाई। अगर मैं जाति का टैग होता मुझ पे या मुझ पे, और पैसे कोई पैसा उस जो सामने जो चुनाव लड़ा उसका तो बहुत पैसा कर चुका। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, कोई किसी को लिए कोई गलत प्रलोभन नहीं। ये है कि उनको जनता को भरोसा था कि हम राजवीर सिंह को वोट दे रहे हैं, तो जनता ने मेरी हमेशा इज्जत रखी है, लाज रखी है, चाहे कोई भी चुनाव हो। राजनीति में तो ये देखा जाता है, उदाहरण भी सामने हैं कई ऐसे कि राजनीति में अगर कोई टिकट चाह रहा है और उसको टिकट नहीं मिलता है, किसी दूसरे टिकट मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट दिल से नहीं होती है। लेकिन आप दिल से सपोर्ट करते हैं, आप दिल से बिल्कुल ऐसे लग जाते हैं जैसे मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, और वो स्थितियां रही हैं कि आपने अपने चाचा जी को, अपने मतलब घर परिवार में सबको आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद पे पहुंचा ही दिया था मेरे चाचा, आपकी मेहनत से। मेरे चाचा जी जयपुर से आए, उन्होंने कहा कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ना है। मैंने बाबा साहब ने कहा कि मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं दिन और रात मेहनत की पूरे ज़िले में, जबकि सरकार उस टाइम भी बीजेपी की थी। तो मैंने सारे, और आप कांग्रेस में थे उस समय? मैं उस टाइम कांग्रेस में था। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा नीचे ज़मीन की मेरी जिम्मेदारी है, फील्ड की, वेर में, बयाना में, कुमेर में तो जब हमारे डॉक्टर दिगंबर सिंह जी चाचा जी थे, महाराज साहब थे, और मतलब इन सब के होते हुए मैं तीसरे आदमी को मतलब निर्विरोध डायरेक्टर बनवाया मैंने, डीग में निर्विरोध डायरेक्टर बनवाया मैंने। केवल कामा में चुनाव हुआ था, वहाँ से हमारे वीरेंद्र जी हैं वो चुन के आए थे डायरेक्टर। और नदबई में अपने रायसीज के थे तोरण सिंह जी, उनको डायरेक्टर बनवाया। तो सारे निर्विरोध चुनाव, फिर चेयरमैनी का भी निर्विरोध चुनाव, कितनी बड़ी बात थी। सारे चुनाव निर्विरोध, जबकि हमारे जो सामने जो लड़ रहे थे वो बहुत धन बल सब चीज़ था उनमें, पर पब्लिक ने भरोसा रखा मुझ में। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, चाची को वाइस चेयरमैन। फिर 1 साल 2 साल बाद भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए, तो उसमें चाचा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई राजवीर तू लड़ ले चुनाव भूमि विकास बैंक का। मैंने चाचा जी मुझे चुनाव नहीं लड़ना, आप ही लड़ लो, आप ही लड़ो, मुझे तो केवल एक चुनाव लड़ना है एमएलए का। और जो हर चुनाव को लड़ते हैं ना, ये उसमें भी जनता की ये सोचती है तो हर चुनाव लड़ने आ जाता है। तो मैंने कहा मुझे और कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तो केवल विधायक का चुनाव लड़ना है, जिससे मैं विधायक बन के जयपुर जाकर मैं नदवई की और पूरे जिले की जो समस्याएं उनको दूर कर सकूं, विधानसभा में पहुंच। मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने कहा आप लड़ो। तो उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ा, उसमें भी मैंने उनके खिलाफ, हमारे नत्ती सिंह जी हैं बाबा साहब, उनके अशोक, उनके जो बेटा है जो एपेक्स बैंक के जो चेयरमैन है, राजमंत्री का दर्जा होता है, इस बार टिकट मांग रहे थे। हाँ। तो वो उसके खिलाफ चुनाव मैदान में मांग रहे थे टिकट इस बार। हाँ, सुभाष जी भी मांग रहे थे, अशोक जी भी मांग रहे थे, एक कांग्रेस से, बीजेपी से, एक नदवई से, एक, मतलब ऐसे ही तो यही चल रहा है कि आजकल एक ही घर में कांग्रेस भी है, बीजेपी है। निश्चित रूप से जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह जी हृदय से सबको कनेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक बहुत अच्छा इनका राजनीतिक अनुभव भी है, डिजर्व भी करते हैं, एमएलए के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन इस समय जो एमएलए के इलेक्शन हो चुके हैं, अब 2023 के इलेक्शन हो चुके हैं, अब चूंकि यहाँ एक पोस्ट खाली हो रही है, पोस्ट क्या कि राजनीतिक पोस्ट होती है ये जिला प्रमुख की, जिला प्रमुख का आपको अनुभव भी है। आप परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो हमारे हिसाब से, ये तो अभी इस बात को नहीं कह रहे हैं,
लेकिन हमारे हिसाब से जो देखा जा रहा है, जो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, जो लोगों की डिमांड है, मांग है, वो यही है कि वार्ड नंबर 8 अब खाली होगा, क्योंकि ओथ लेने के बाद वो वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो वार्ड नंबर 8 खाली होगा। और संभवतः पार्टी भी इतना तो विश्वास करती है राजवीर सिंह जी के अब तक के जो राजनीतिक सफ़र रहा है उसमें कितनी विश्वसनीयता से, कितने पार्टी के लिए कितने समर्पित रहे हैं, कितने समर्पित सदस्य रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, ऐसा हमारा भी मानना है और जनता का भी मानना है। तो हमारी तो यही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी यही गुजारिश है, और आम जनता की तो सब लोग चाहते ही हैं कि आप एक बार दोबारा से वार्ड नंबर 8 में अपना भाग्य आजमाएं, और यहाँ जिला प्रमुख की सीट जो खाली हो रही है, तो निश्चित रूप से आप जैसा आदमी अगर यहाँ बैठेगा तो भरतपुर जिले का चौमुखी विकास होगा। सरकार भी बीजेपी की बन गई है, सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, और आप भी यहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा भरतपुर के विकास के लिए, जो कि यहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से विकास के लिए तरस रहा था। बिल्कुल। आगे की और चर्चा और भी करेंगे आपसे, क्योंकि अभी समय बहुत है, अभी आगे ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपकी चर्चा में आपको भाग लेंगे आप। तो निश्चित रूप से ये थे राजवीर सिंह जी। आपने सुना एक शुद्ध विचार, एक भोले विचार जिसको कहते हैं ना, कोई लाग लपेट नहीं, कोई ऐसा वो राजनीतिक पुट नहीं, बस एक सिंपल जो दिल में है वो कह दिया आपको, और यही बात इनकी दुनिया को पसंद आती है, कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भरतपुर 05 के जो समस्त जो व्यूअर्स हैं उन सबको भी नमस्कार। अगली जो पेशकश होगी उसमें किसी और चेहरे को आपके सामने लाएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।